आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट सम्स ऑफ कैश फ्लो। तो इसमें मैंने आपको जो फॉर्मेट दिखाया था, जो कि इसका पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 एक्टिविटीज़ बनती है, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टमेंट और एक फाइनेंस। तो सबसे हम ना धीरे धीरे बनाना सीखेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला बनता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले ये बनाना सीखेंगे और यही सबसे लंबा बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 27 है और ये उसका पूरा क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन भी मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया था और इसका जो पूरा फॉर्मेट है कैसे क्या बनता है वो मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप वो दोनों एक बार देख लीजिएगा। और तो सबसे पहले हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इसमें बताया था सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019, ये दोनों इसमें है। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा दिया हो तो आपको इसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस करना था। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग, ये हो गया आपका ओपनिंग, ठीक है। तो इसका था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 9 लाख माइनस 350, तो आपका होगा 5,50,000। अब इसमें आप ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। आप ये वर्किंग नोट में बनाएंगे और वर्किंग नोट मैं फिर बता रही हूँ कब बनाएंगे, जब आप अपना जो फॉर्मेट है कैश फ्लो का उसको वो 1-1.5 पेज का होता है, उसके बाद ही आप ये वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले मत बनाना, मार्क्स पूरा कट जाएगा चाहे कितना ही सही हो। जो मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था आप वो वाला देखना, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब फिर इसमें ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है, पूरा लिखना है, सिर्फ GR ऐसे मत लिख देना। तो इसमें ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व दिया है, हाँ कितने का, 3 लाख का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे। फिर दिया है प्रपोज डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड अब आपको इसमें नहीं मिलेगा, प्रपोज डिविडेंड आपको हमेशा एक ऐसा नोट बना के दिया होगा उसमें देगा। अब इसमें दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड 18 वेयर दिस एंड दिस। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये 2 दिया है तो ये वाला जो बड़ा है वो लिख देते हैं, कुछ लोग का होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया ये 19 यहाँ है ना, तो ये 3 लाख 2019 का है, ये 2 लाख है 2018 का है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो इस साल का जो हम बना रहे हैं उसका पिछले साल का, हम 2019 का बना रहे हैं तो 2018 का लेंगे। तो 18 का कितना है, 2 लाख, तो हम यहाँ 2 लाख लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ दिया है कितने का, 150 का, तो हम यहाँ 150 लिख देंगे। यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड कहीं पे भी नहीं दिया है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। फिर आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 12 लाख का। तो हमने हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिया है। मैंने आपको बताया था इसका पूरा फॉर्मेट और कैसे क्या करना है, क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, क्या लिखना होगा, मैंने सब बता रखा है। इसमें मैं खाली आपको बता रही हूँ कि अब आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, OP मत लिखना, पूरा नाम लिखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर एक लाइन में ना आए तो 2 में लिख देना, ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखना मत भूलना, ओके। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1, अगर आप ये भी नहीं लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स इसमें कटता है। तो जो वहाँ पे कैलकुलेट किया 12 लाख वो यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हमें इसमें ऐड करना होता है। क्या क्या ऐड करना होता है, डेप्रिसिएशन, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी, वो पूरा आपको देखना है और उसको लर्न करना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऐड होता है कितने का, 1,25,000 यहाँ पे आ गया, इनर कॉलम में लिखना। हाँ, फिर आता है एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल है आपका 80,000 का, तो वो आ गया। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2 लाख का है तो 2 लाख आ गया। इन तीनों को ऐड करके आप बाहर लिख दोगे, ठीक है। और फिर इसको और इसको ऐड करके जो आएगा उसका आप नाम दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC मत लिखना, वर्किंग कैपिटल लिखना। फिर इसमें हमारा ऐड या लेस होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये 2 आपका ऐड होगा। और लेस की कैटेगरी में जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक है, डिक्रीज इन डेटर्स, तो यहाँ पे आएगा ऐड में। फिर है आपका डिक्रीज इन बिल्स पेबल, वो आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा आपका यहाँ पे लेस में। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन 2018 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले बात आता है यहाँ तो 2 दिया है, 2 अमाउंट है,
तो अब हम लोग इसमें कौन सा अमाउंट लेंगे? कुछ लोग बोलेंगे हम लोग जैसे ये प्रपोज डिविडेंड में पिछले साल का लेते थे तो इसमें 2018 का लेंगे, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा दिया हो ना जब दो तो प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हो तो भी इसमें माइनस करना होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, विच इज 65,000 माइनस 50,000, जो आया 15,000। अब 15,000 आपका आएगा यहाँ पे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो आपका जो है वो करंट लाइबिलिटी में आता है। आपका पहले ओपनिंग में कितना था 50, कितना था 65, इंक्रीज हो गया कितना से इंक्रीज हुआ 15,000 से, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वैसा ही हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस ऑन दिस एंड प्रीपेड एक्सपेंस ऑन दिस। तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आता है? करंट एसेट्स की लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है 20,000 से, तो एसेट्स डिक्रीज हुआ है, करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ है, तो वो ऐड में जाता है, क्या नाम से आएगा? डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये वाला अलग से कैलकुलेशन करके बाहर लिख देते हैं और इसका कैलकुलेशन करके अलग से यहाँ लिख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया भी है। आपको ये नहीं करना है, इसको प्लस करके ये जो माइनस में इसको हमेशा ब्रैकेट में दिखाना और फिर इसको माइनस करना इसी में अंदर में, और फिर इन सब का जो टोटल आएगा उसको बाहर लिखना। ये ऐड का अलग बाहर मत निकाल देना और एस का अलग बाहर मत कर देना, इसका अंदर ही होगा प्लस माइनस जो भी, और फिर जो एक्चुअल अमाउंट फिगर आएगा वो आपका बाहर आएगा, ठीक है। फिर दिस प्लस दिस आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके, ठीक है, उसमें से लेस टैक्स पेड कितने का यहाँ दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकम टैक्स के नाम से ही आएगा टैक्स पेड। यहाँ पे आप लिखोगे टैक्स पेड कितना 2,50,000, इसको माइनस कर दोगे, जो भी चीज़ लेस में होगी ना उसको ब्रैकेट में दिखा के माइनस करना होता है, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा इतना, जो कि आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इतना सही, इसमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है।